हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज अभी तक हमने जो देखा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख ली थी पूरा होम मेन्यू के अंदर। ये होम मेन्यू है, होम रिबन। तो इसमें पूरी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख ली थी। अब हम यहाँ से आगे के ऑप्शन देखते हैं और आज इस होम रिबन को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, पहला ऑप्शन है इसमें फॉर्मेट एज टेबल। इसका मतलब क्या होता है कि आप ना नॉर्मल डेटा को टेबल बना सकते हैं। बेसिकली टेबल क्या डेटाबेस का पार्ट होता है, तो डेटाबेस की तरह बिहेव करेगा। अगर आप टेबल बना लोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी मैं इसको डेटा को सॉर्ट करके आपको दिखाता हूँ। मान लिया मैंने डेटा सॉर्ट कर लिया ए टू जेड। लाइक अगर मान लिया यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा होता है, मैं फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ आपको। लाइक मैं यहाँ पे एक डिस्काउंट का एक कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। डिस्काउंट होता है दिस इंटू दिस। 60 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया यहाँ पे। ऐसी फाइनल बिल में लगा देता हूँ टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फाइनल अमाउंट आ गया। गाइस जैसे यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा है, अभी देखो ये नॉर्मल डेटा है। तो नॉर्मल डेटा में अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे चेंज करना चाहूँ, सपोज इस सेल में मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ, आपको कलर भी कर ले रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने यहाँ चेंज किया है। तो मान लिया मैं इस सेल में इसको चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसको इंस्टेड ऑफ माइनस आई कैन मेक प्लस। ये यहाँ पे बन गया, लेकिन ये होगा नॉर्मल। नॉर्मल डेटा में क्या आप फॉर्मूला कहीं भी कभी भी चेंज कर सकते हो। हालांकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि जो रूल है वो रूल है, लेकिन अगर किसी को स्पेशल डिस्काउंट देना हो तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। अब ये तो हो गया नॉर्मल डेटा। यहीं पे अगर ये टेबल होती तो अभी मैं इसको वापस से आपको इसको नॉर्मल डेटा बना देता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि टेबल जो है क्या डिफरेंस है। तो मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैंने बोला यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल। यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मेट ले सकते हो इसमें जो आपको पसंद हो। सपोज मैंने ये ले लिया, ओके। सो अब यहाँ पे ये फॉर्मेट एज टेबल हो गया। तो अब इसमें देखो अगर आपको कोई कैलकुलेशन लगानी है, यहाँ पे क्या होता था, हमें फॉर्मूला लगाते थे ना, तो हमें ड्रैग करना होता था। लेकिन यहाँ पे ना फॉर्मूला को ड्रैग नहीं करना पड़ेगा आपको। आपने बोला दिस माइनस दिस, देखो ऑटोमेटिकली नीचे तक ड्रैग हो गया। तो एक तो सबसे पहला बेनिफिट है। अगर आप बीच में भी चेंज करना चाहो ना, आपने बोला दिस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, तो आप चेंज नहीं कर सकते। ये पूरे को चेंज, देखो इसने पूरे डेटा में चेंज कर दिया। यानी कि जो भी आप फॉर्मूला लगाओगे वो पूरे के पूरे डेटा में सिमिलर रहेगा। तो इस तरीके से इसका एक बेस्ट पार्ट होता है कि कोई चाह कर भी ना गड़बड़ नहीं कर पाएगा डेटा के साथ। बेसिकली क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो पूरे कॉलम में एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपने कुछ कर दिया, कहीं पे आपने कुछ कर दिया। तो ये एक बेस्ट पार्ट होता है कि आपको फॉर्मूला एक तो ड्रैग नहीं करना पड़ता और ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। दूसरा ये है कि डेटाबेस की तरह बिहेव करता है। तो इसके दो ही फायदे होते हैं। और यहाँ पे देखोगे आप टेबल का नाम भी मिल जाता है। तो आप इसको प्रोग्रामिंग वगैरह, कोडिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हो। इससे फर्दर कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और इसके दो बेनिफिट होते हैं। एक तो ये एज ए डेटाबेस की टेबल की तरह यूज हो सकता है, और दूसरा यही है जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बीच में फॉर्मूले में इधर उधर नहीं कर सकता चीज़ें। ओके। देन यहाँ पे बहुत सारे इसमें फॉर्मेट्स होते हैं, तो जो आपको पसंद आए वो टेबल को जैसे भी आप चाहोगे वो उस तरीके से वो दिखाएगा। ओके गाइस, ये एक फॉर्मेट एज टेबल हो गया। एक सेल स्टाइल हो गया। मान लें यहाँ पे ये भी सेम चीज़ है, सिर्फ फॉर्मेटिंग के पर्पज से होता है कि आप सेल्स की क्या स्टाइल चाहते हो। जो भी आपको पसंद हो वो स्टाइल ले सकते हो। प्री डिफाइंड फॉर्मेट से कहने का मतलब ये है, आप कुछ भी यहाँ लिखोगे तो सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा जैसा कि वहाँ पे दिखा रखा है। इस तरीके से जो भी आपको पसंद आए, ये हेडिंग हेडिंग 1 बोलोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं। इसके बाद यहाँ पे एक इंसर्ट होता है। इंसर्ट में आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट सेल्स कर सकते हो, इंसर्ट रो कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे इंसर्ट रो करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ रो इंसर्ट किया, देखो पूरा का पूरा रो इंसर्ट हो गया है, यहाँ से देख सकते हो। मैं अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अब अगर मैंने बोला होता है इंसर्ट सेल, तो यहाँ पे देखो मैंने एक सिंगल सेल इंसर्ट करी। यहाँ पे पहला ऑप्शन यही होता है, डिफॉल्ट इंसर्ट सेल। एक और कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछता है जब इंसर्ट सेल करते हैं कि
जो बाकी की सेल है जिस पे अभी करंट कर्सर पोजीशन है, इसको किधर शिफ्ट करें, तो मैं इसको राइट में भी शिफ्ट कर, राइट में शिफ्ट करूंगा तो ये सेल इधर चली जाएगी, डाउन में शिफ्ट करूंगा तो नीचे चली जाएगी। अभी मैं इसको राइट में करके दिखाता हूँ, देखो राइट में चली गई ये सेल, यहाँ पे एक नई सेल आ गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, मैंने यहाँ कुछ लिखा और मैंने यहाँ पे इंसर्ट सेल किया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके जो कंटेंट है ना राइट साइड में चले जाएंगे वो, देखो ये कंटेंट राइट साइड में चले गए। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, आप बीच में अगर डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो आपका पूरा डेटा हिल जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कहीं भी, जैसे मान लीजिए इस टेबल में मैंने यहाँ पे इंसर्ट सेल किया, तो अब क्या होगा कि पूरा का पूरा डेटा हिल जाएगा। जस्ट ए सेकेंड, इंसर्ट मैंने किया सेल, तो देखो ठीक है, यहाँ पे जो जब टेबल आप बना देते हो तो आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप एक सिंगल सेल इंसर्ट कर पाओ, तो ये बेस्ट पार्ट है टेबल का। लेकिन वहीं पे अगर आप यहाँ पे इंसर्ट करते, यहाँ पे आप इंसर्ट सेल जैसे मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था, इसमें शिफ्ट सेल डाउन भी कर सकते हो, तो डाउन की तरफ ये यहाँ पे इंसर्ट कर देगा, ये देखिए डाउन की तरफ। लेकिन ये टेबल में आप ऐसा नहीं कर पाओगे, तो टेबल का बेस्ट पार्ट ये भी है, कोई चाह कर भी गलती नहीं कर पाएगा, तो आप टेबल बना सकते हो डेटा को अपने को, अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंगल सेल इंसर्ट करेगा तो अलाउ ही नहीं करेगा, पूरी रो इंसर्ट अलाउ करेगा। ओके गाइस, नॉर्मल डेटा में और इंसर्ट सेल में ये डिफरेंस होता है। आप रो भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि आपने बोला इंसर्ट रो, तो यहाँ से पूरा का पूरा इंसर्ट रो हो जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट रो हो गया। आप इसके अंदर इंसर्ट कॉलम भी कर सकते हो, यहाँ पे कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट कॉलम आप यहाँ पर भी कहीं भी कर सकते हो, कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हो, रो इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन सिंगल सेल आप टेबल के अंदर इंसर्ट नहीं करूँगा। कंट्रोल जेड करूँगा, तो मैं आपको दिखा दे रहा था। ऐसे डिलीट का था, डिलीट का भी सेम ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे डिलीट सेल बोलोगे तो ये पूछेगा कि सेल को क्या करना है, तो ये आपको लेफ्ट राइट किधर भी आप कर सकते हो, या आप बोलते हो डिलीट इंटायर रो, तो इंटायर रो भी डिलीट कर देगा, इंटायर कॉलम भी डिलीट कर देगा। तो मैं इंटायर कॉलम करके दिखा देता हूँ, देखिए आपको इंटायर कॉलम। अगर मैंने यहाँ पे बोला डिलीट सेल लेफ्ट, तो अब यहाँ पे डिलीट तो शिफ्ट कर देगा लेफ्ट साइड, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, देखिए लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, डिलीट का होता है। इसके बाद इसमें फॉर्मेट के ऑप्शंस हैं, लाइक रो हाइट, तो रो की हाइट बाय डिफॉल्ट यहाँ 15 है, तो आप इसको बोल सकते हो 20 कर दो, देखो ये 20 हाइट हो गई इसकी। आप पूरे डेटा की करना चाहते हो तो पूरा डेटा को सेलेक्ट करो ऐसे, और इस यहाँ पे जाके फॉर्मेट में जाके रो हाइट कर दो, आप 20 बोल दोगे तो पूरे डेटा की 20 हो जाएगी। पूरे डेटा की आप चाहे वापस से फॉर्मेट 15 करना चाहते हो तो ऐसे 15 कर सकते हो गाइस, तो वापस से 15 हो गया। ऐसे इसमें यहाँ पे रो हाइट है, ऑटो फिट रो हाइट होता है। ऑटो फिट का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, जैसे मैंने अगर यहाँ पे इसका साइज बड़ा कर दिया तो ये ऑटो फिट हो जाएगा रो, तो वो ऑटो फिट होता है। तो यहाँ पे ऑटो फिट भी आप कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है रो। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, जैसे कि अभी मान लीजिए कॉलम मैंने छोटा कर दिया, तो ऐसे ही ऑटो फिट अगर कॉलम करोगे आप, तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे इस सेल में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो एक कॉलम की विड्थ ऑटो फिट हो जाएगी। ऐसे रो की भी हो जाती है कि डेटा अगर आपका जैसे मैंने बड़ा कर रखा है और मैं यहाँ पे ऑटो फिट करूँगा तो ये हो जाएगी ऑटो फिट रो हाइट, ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। तो गाइस ये ऑप्शंस हैं। इसके बाद डिफॉल्ट विड्थ आप देख सकते हो कॉलम की क्या होती है, 8.09 होती है। इसी तरीके से यहाँ पे और क्या ऑप्शन है, हाइड एंड अनहाइड। आप किसी भी रो को हाइड, आप किसी भी डेटा को, सपोज आप इस डेटा को हाइड करना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो आप इस तरीके से यहाँ पे जाके हाइड कर सकते हो, तो आप बोलते हाइड रोज, तो ये रोज हाइड हो जाएंगी। ये देखिए ये रो हाइड होगी, तो आप देख सकते हो 4 के बाद 13 आ रहा है, 4 एंड 13, 4 एंड 13, तो आप देख सकते हो इस तरीके से रो हाइड कर सकते हो, आप जो चीज़ आप दिखाना नहीं चाहते उसको हाइड कर सकते हो। ओके गाइस, ये आप कर सकते हो। इसमें अनहाइड भी कर सकते हो। अनहाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो ऐसे ही जहाँ तक भी है आपका डेटा, जो भी आपका डेटा है, तो या तो कंट्रोल ए कर लो और फिर यहाँ पे अनहाइड कर लो। यहाँ पे आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो अनहाइड रोज, तो अनहाइड हो गई गाइस। आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हो, जैसे मैंने ये रोज को मैं हाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके हाइड कर दिया। मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे सेलेक्ट करके डबल क्लिक मार देना है ऐसे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं गाइस, बहुत सारे वेज होते हैं अनहाइड करने के। ओके,
रीनेम सीट्स, सीट्स को रीनेम कर सकते हो। मान लिया मैंने इसको दे दिया यहाँ पे फॉर्मेट, इसके बाद आप यहाँ पे मूव और कॉपी सीट कर सकते हो, सीट्स की कॉपी बना सकते हो। तो आप अगर क्रिएट कॉपी बोलोगे, मूव टू एंड बोलोगे तो इसके बराबर में सीट आ जाएगी से ओके, देखो इसके बराबर में आ गई यहाँ पे। और अगर आप मूव टू एंड नहीं बोलोगे तो स्टार्टिंग में जाएगी। जैसे मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ, तो गाइस मैंने बोला क्रिएट ए कॉपी, और सिंपली क्रिएट ए कॉपी बोल दूंगा तो ये स्टार्टिंग में लेगा। तो आप देख सकते हो अभी ये देखो स्टार्टिंग में लिया है इसने। तो इस तरीके से आप कर सकते हो गाइस। ये मूव एंड कॉपी है, मूव एंड कॉपी। ये मैं अभी कॉपी क्रिएट कर रहा था। अगर आपको कॉपी नहीं क्रिएट करनी, मूव करना है, सपोज इस सीट को आपको मूव करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको मूव कर देंगे। जैसे मैंने बोला कंडीशन फॉर्मेटिंग के पास ले आओ इसको। तो अभी मैं कॉपी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बस मूव कर रहा हूँ, तो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग के पास आ जाएगी, ये देखिए। तो आप इस तरीके से मूव भी कर सकते हो, आप कॉपी भी कर सकते हो। तो गाइस इसके बाद होता है टैब कलर। टैब का कोई भी कलर आपको चेंज करना है, ये टैब कलर होता है यहाँ पे। ये देखिए टैब का भी कलर चेंज कर सकते हो आप यहाँ से। आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो टैब कलर, यहाँ पे भी होता है राइट क्लिक टैब कलर, आप यहाँ से भी कर सकते हो। ओके गाइस, इसके बाद होता है प्रोटेक्ट सीट। तो प्रोटेक्ट सीट्स को हम रिव्यू में देखेंगे नेक्स्ट टाइम। प्रोटेक्ट सीट को हम रिव्यू में देखेंगे। अरे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट प्रोडक्ट बुक। तो मैं फिलहाल के लिए होम में नहीं बता रहा हूँ, तो इस ऑप्शन को मैं भी हटा रहा हूँ। ये भी हम बाद में देखेंगे, ये सब प्रोटेक्ट सीट का ही पार्ट्स हैं, तो हम ये बाद में देखेंगे गाइस। ओके गाइस, तो अभी के लिए एक सेकंड। ओके गाइस, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ऑटो सम। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आ जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे, अब मैं यहाँ पे ऑटो सम करना चाहता हूँ, तो ये फंक्शन होता है यहाँ पे सम करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसके सम ले लेगा। तो इसे सम ले लिया यहाँ पे, इसको बोलते हैं ऑल्ट इक्वल टू से भी आप लगा सकते हो। ऑल्ट एंड इक्वल टू की प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये ले लेता है। तो इस तरीके से ऑटो सम ले सकते हो। इसी को आप सम की जगह एवरेज कर सकते हो गाइस। एवरेज पता ही है क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एवरेज का मतलब होता है इन तीनों आइटम्स को सम करो और डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये 3 आइटम है। अगर ये 4 आइटम होते मान लिया, तो हम 4 को सम करके डिवाइड करते। तो अगर मैं यहाँ पे 4 का एवरेज लगाऊंगा तो कुछ अलग आएगा। मैंने एवरेज बोला, तो इनको ये क्या करता है, चारों को सम करता है और डिवाइड बाय 4 कर देता है। 1013 आ गया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सम किया मैंने चारों को सम किया और इसको डिवाइड बाय 3 कर दिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, देखो सेम नंबर आया। तो इसको बोलते हैं एवरेज। ओके गाइस, इसके बाद इसमें आप और भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि काउंट। आप काउंट कर सकते हो कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर है, तो देखो 4 आ गया काउंट में। इसी तरीके से आप बोल सकते हो मैक्सिमम। इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो आपने बोला इसमें मैक्सिमम नंबर बताओ, तो देखो इसने मैक्सिमम नंबर बता दिया। इसी तरीके से आप इसमें बोल सकते हो मिनिमम नंबर कौन सा है, तो मिनिमम नंबर बता देगा आपको। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो गाइस यहाँ से। इसमें और भी फंक्शन है, लेकिन हम फंक्शंस जब यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ेंगे तो यहाँ पे सारे फंक्शंस देखेंगे गाइस एक एक करके। फिलहाल के लिए जो यहाँ होम में आ रहे थे मैंने बता दिया, बहुत बेसिक फंक्शंस हैं। तो अब आप क्वेश्चन आता है कि मिनिमम मैक्सिमम का यूज कब होता है। तो जैसे कि मान लिया आपको जानना है कि मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए किसी बच्चे के, तो यहाँ से जान सकते हैं मिनिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, या आप जान सकते हो कि किसी हमारे कौन सा ऐसा एम्प्लॉय जिसकी मैक्सिमम सैलरी है और कौन सा ऐसा एम्प्लॉय जिसकी मिनिमम सैलरी है। या आप एक रेंज जान सकते हैं कि हम कितनी, मान लिया कि मिनिमम सैलरी अगर 10,000 है और मैक्सिमम 1 लाख है, तो हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉय है 10,000 से 1 लाख के बीच की सैलरी लेते हैं। तो मिनिमम मैक्सिमम क्या हमें रेंज दे सकते हैं डेटा की, कि जो डेटा है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है हमारा। तो गाइस ये इसका यूज होता है। काउंट का तो मैंने बता ही दिया, नंबर ऑफ कितने एम्प्लॉई हैं आप वो काउंट ले सकते हो, कितने आइटम है कितनी लाइन आइटम है, वो काउंटिंग के लिए होता है। ओके गाइस, इसके बाद यहाँ पे होता है ओके फिल डाउन। जैसे आपने यहाँ पे लिखा और आपने ऐसे यहाँ पे क्लिक कर दिया फिल डाउन, तो ये डाउन में फिल कर देगा। आपने बोला फिल राइट तो फिल राइट कर देगा। आपने बोला फिल अप तो गाइस ये फिल अप कर देगा। आपने बोला फिल लेफ्ट तो आप लेफ्ट में भी ऐसे फिल कर सकते हो।
या लेफ्ट साइड सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे फिल लेफ्ट। ओके गाइस, ये फिल के ऑप्शंस हैं। इसके बाद आपको मैं बता दूं, फिल डाउन के बहुत और सिंपल भी ऑप्शन होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लिया कि मुझे डेटा नीचे फिल करना है, तो कंट्रोल डी बोलूंगा तो फिल हो जाएगा, कंट्रोल डी। अगर मुझे राइट में करना है, कंट्रोल डी का मतलब होता है फिल डाउन, और अगर मैंने कंट्रोल आर बोला तो फिल राइट। कंट्रोल आर से राइट साइड में फिल हो जाता है, बट लेफ्ट और अप के लिए नहीं होता गाइस, क्योंकि हम मोस्टली डेटा या तो राइट साइड में फिल करते हैं या डाउन में। तो लेफ्ट कंट्रोल एल और कंट्रोल आर, ऐसा कुछ नहीं होता, बस फिल राइट और फिल डाउन होता है गाइस। तो उसके लिए शॉर्टकट की है, लेफ्ट और राइट के लिए कोई की नहीं है, तो मैं बता देता हूँ आपको, तो आप ऐसे ही फिल कर सकते हो। इसके बाद इसमें गाइस होता है सीरीज में क्या होता है, मैं सीरीज बता देता हूँ। जस्टिफाई का मेरे को देखना पड़ेगा, याद नहीं है फिलहाल, तो पहले मैं सीरीज बता देता हूँ आपको। सो गाइस, यहाँ पे सीरीज का ऑप्शन क्या करता है, जैसे मान लिया कि आपको 2 की टेबल लिखनी है, तो आपने 2 लिखा है यहाँ पे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप जाओगे सीरीज, आपने बोला स्टेप वैल्यू आप बता सकते हो। मान लिया आपने बोला कि स्टेप 2 का गैप रखना है और 20 पे स्टॉप करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, तो देखो गाइस, यहाँ पे टेबल्स बन जाती है, आप कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है 2 का गैप। मैं तो एग्जांपल बता रहा था, आपने मान लिया 3 से शुरू किया, लेकिन आप चाहते हो 5 का गैप होता चला जाए, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे जितने डेटा में चाहिए, और यहाँ पे बोलोगे फ्लैश सीरीज, और यहाँ पे आप बोलोगे स्टेप वैल्यू, मान ली 5 का गैप चाहिए मुझे और स्टॉप करने वाले 50 पे, तो आप ऐसे कर सकते हो। आप ज़्यादा भी जा सकते हो, 100 भी जा सकते हो, तो 100 पे मैं करता हूँ, लेकिन इसमें मैंने 100 तक सेलेक्ट किया नहीं किया, वो थोड़ा चैलेंज हो सकता है। देखो मैंने इतना ही सेलेक्ट किया था बस, तो अगर मुझे 100 पे जाना था तो मुझे ज़्यादा डेटा सेलेक्ट करना था मान लिया, तो मैं यहाँ पे सीरीज में जाता फिर से और सेम चीज़ में कर देता, और यहाँ पे 100 बोल देता। सो गाइस, आप ये ऐसे कर सकते हो। तो 98 तक चला गया ये, तो इस तरीके से आप सीरीज का यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, ये सीरीज था। अब सीरीज ऑप्शन के बाद हम और क्या ऑप्शन है इसमें, या जस्टिफाई भी देख लेते हैं। जस्टिफाई क्या होता है, मान लिया मैंने लिखा हाय हाउ आर यू। तो गाइस, सपोज ये डेटा है मेरा, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो डेटा है ये हमारा एक ही सेल में आ जाए, तो आप ऐसे सेलेक्ट करके बोलेंगे यहाँ पे फिल जस्टिफाई। तो गाइस, ये देखो एक ही सेल में आ गया, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं इसको, फिल जस्टिफाई को, जब आपका डेटा ऐसे आ रहा हो और आप इसको एक ही सेल में चाह रहे हो। इसके बाद गाइस, इसमें एक और ऑप्शन होता है फ्लैश फिल। ये इतना अच्छा ऑप्शन है गाइस, बस पूछो मत, मैं आपको इसका अच्छा सा यूज बताता हूँ आपको फ्लैश फिल का। सो फ्लैश फिल। ओके गाइस, मैं आपको ये डेटा, मान लिया है ये डेटा आपको अलग से कहीं पे करके दिखा देता हूँ। मान लिया ये डेटा है, नहीं सॉरी, मैं आपके लिए एक नया डेटा बना देता हूँ फटाफट फ्लैश फिल के लिए, इस पे काम नहीं करेगा ये गाइस बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। मान लिया कि मैंने बोला, यहाँ पे बोला रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे बोला ये हेडिंग है मेरा गाइस, मैंने यहाँ पे बोला, मान लिया ये रजिस्ट्रेशन नंबर है UP 163625, यहाँ पे मैंने लिखा DL 3C 429 UP 14689 DL 4S। तो गाइस लाइक ये एग्जाम कुछ नंबर्स हैं, तो अगर मैंने यहाँ पे बोला मुझे यहाँ पे चाहिए स्टेट, और यहाँ पे मुझे चाहिए अथॉरिटी कोड, और मान लिया मुझे यहाँ पे चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर, तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने हेडिंग डाल दी है। तो गाइस बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, मान लिया आपको अभी तो छोटा डेटा है, बड़ा डेटा होता तो आप यहाँ पे लिखते हैं UP DL, 2 लाइन लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और यहाँ पे फिर आप यहाँ पे जाओगे
और यहाँ पे आप बोलोगे फ्लैश फिल। गाइस देखो ऑटोमेटिकली इसने ले लिया डेटा। ऐसे ही मान लिया अथॉरिटी कोड 2 लिख लोगे तो थोड़ा अंडरस्टैंड इजीली कर लेता है। आप एक से भी चला सकते हो काम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्लैश फिल बोल दिया गाइस। देखिए ऑटोमेटिकली चाहे कितना ही डेटा हो, पूरा डेटा एकदम सही लेगा, करेक्ट। और ऐसे ही जैसे आपने यहाँ पे ले लिया 3625, सिंगल में भी मैं करके दिखा देता हूँ तो ये समझ जाएगा, क्योंकि स्पेस का गैप है। और मैंने फ्लैश फिल बोला तो ले लिया। लेकिन जहाँ पे डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, मल्टीपल टेक्स्ट हो, तो गाइस वहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान रखना होता है। तो उसमें इसलिए 2 या 3 लाइन करके आप फ्लैश फिल करोगे तो आसानी से। गाइस देखो ये लुकअप भी आप लगाते या इसको टेक्स्ट टू कॉलम करते तो थोड़ा टाइम लगता और थोड़ा इश्यू भी हो सकते थे। तो ये अच्छा ऑप्शन है, टेक्स्ट टू कॉलम की भी आपको जरूरत नहीं है, इजीली आप डेटा पुल कर सकते हो। इतना अच्छा ऑप्शन है, क्विकली आपका डेटा निकाल के दे देता है आपको। ओके गाइस, ये ऑप्शन मुझे बहुत पसंद है, तो आप यूज कर सकते हो, बहुत लोग इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्लियर कंटेंट, क्लियर ऑल। सो गाइस अगर आप मान लिया कि आप यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग हो रखी है, आपने बोला यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट्स, सारी की सारी फॉर्मेटिंग को ये क्लियर कर देता है। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। आपने बोला यहाँ पे क्लियर कंटेंट्स, तो ये क्लियर कंटेंट्स करेगा बस। यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग अभी बची हुई है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ये जो फॉर्मेटिंग मतलब ये जो कलर था ये फॉर्मेटिंग थी, तो देखो ये फॉर्मेटिंग अभी बची थी जब मैंने क्लियर कंटेंट बोला था। लेकिन अब मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ फिर से, अगर मैंने बोला क्लियर ऑल, तो क्लियर ऑल का मतलब है ये फॉर्मेटिंग कंटेंट सब डिलीट कर देगा। तो गाइस ये क्लियर ऑल है। तो क्लियर के ऑप्शंस हैं, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। मान लिया अब यहाँ पे ना क्लियर हाइपरलिंक, अगर कोई हाइपरलिंक यहाँ पे होता तो आप वो भी क्लियर कर सकते थे। कमेंट्स एंड नोट्स, तो गाइस इसमें कमेंट नोट नहीं है तो हाईलाइट नहीं हो रहा। क्लियर हाइपरलिंक का मतलब होता है कोई हाइपरलिंक है तो वो डिलीट कर देगा। तो ये हाईलाइट इसलिए, रिमूव हाइपरलिंक, क्लियर हाइपरलिंक एक ही बात है। तो गाइस ये ऑप्शंस इसमें होंगे तो वो क्लियर कर सकते हो आप। क्लियर ऑल कर दोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सिर्फ नोट्स क्लियर करने हैं, कमेंट्स तो ये ऑप्शन होता है, हाइपरलिंक्स रिमूव करने तो होता है, क्लियर करने होते ये होता है। तो गाइस आप इस तरीके से कर सकते हो। और इसके बाद इसमें एड-इन्स का ऑप्शन है और जीपीटी एक्सेल वर्ड है। तो गाइज ये एडवांस ऑप्शंस हैं और ये हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। एड-इन्स हम अपने बना सकते हैं। और ये आपका जीपीटी है फॉर एक्सेल वर्ड, तो ये भी एक एड-इन है। तो इस तरीके से बहुत सारे एड-इन होते हैं, दुनिया भर के एड-इन्स होते हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हो जो एड-इन्स अवेलेबल होते हैं। ये देखिए यहाँ एड-इन्स की पूरी लिस्ट है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। एड-इन्स की देखो ये पूरी लिस्ट है, दुनिया भर के एड-इन्स है। तो काइंड ऑफ ये एप्स होती हैं जो प्री डिफाइन होती हैं, आप और भी जाके यहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो ये इनके अलग अलग स्पेसिफिक काम होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ से एड-इन्स से भी कुछ आप ऑप्शनल फंक्शनैलिटी निकाल सकते हो, बट हम ये यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। सो गाइस बेसिक में इतना ही पढ़ाया जाता है, एड-इन्स वगैरह नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो आज हमारा होम रिबन खत्म हो गया है। गाइस आपको अच्छा लगा हो तो बताना। मैंने अपना लेवल से पूरी नॉलेज देने की कोशिश की है जो बेसिक में होता है। तो थैंक्स गाइस, थैंक यू वेरी मच।